एनकैप्सुलेशन इधर होती है कि एनकैप्सुलेशन पैकेट बन जाता है, राउटिंग इसकी बेस पे, इसी आईपी बेस पे राउटिंग होती है, और एक तरफ से एनकैप्सुलेशन होगी और अगले साइड से डीकैप्सुलेशन होगी, और बीच में जो राउटर्स के पास डाटा जाएगा तो उधर राउटिंग होगी। अब आईपी एनकैप्सुलेशन क्या है? जो ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें एक सेगमेंट मिला, उस सेगमेंट पे हमने एक लेयर चढ़ानी है, एक एनवलप चढ़ाना है, जिसको जिसको चढ़ाने के बाद उसका हम पैकेट का नाम दे देंगे। अब वो लेयर जब चढ़ेगी तो उसमें एक सोर्स आईपी एड्रेस होगा और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, और जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक चेंज, आप यहाँ से कराची खत लिखते हैं तो उस पे जो आप लिफाफे पे डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे, वो कराची तक चेंज नहीं होगा। इसी तरह से ये लॉजिकल आईपी एड्रेस भी चेंज नहीं होता। IP characteristics of IP Internet protocol is meant to have low overhead and may be described as a connectionless। अब जो लेयर 3 प्रोटोकॉल है आईपी जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से पैकेट्स इंटरनेट पे राउट करते हैं, इस प्रोटोकॉल को कहते हैं ये कनेक्शनलेस है। ये कोई कनेक्शन नहीं बनाता, ये किसी से पूछता नहीं, बेस्ट एफर्ट, ये हर जगह हर नोड पे पहुंच के डेस्टिनेशन एक डिसीजन ले लेता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता कहाँ से बनाना चाहिए। बेस्ट एफर्ट है और मीडिया इंडिपेंडेंट, और इसको कोई गरज नहीं नीचे फ्रेम कैसा बनेगा, वो वायरलेस के लिए बनेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए बनेगा, वो लाइट सिग्नल के लिए बनेगा, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उससे ये आज़ाद है। अब कनेक्शनलेस क्या हुआ कि ये कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। वो किसका काम है? अगर टीसीपी है तो वो लेयर 4 का काम है, इस लेयर का काम कनेक्शन बनाना नहीं है, इसलिए इसको कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसमें कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट्स इस लेयर पे नहीं आती। एक्नॉलेजमेंट्स किस लेयर पे आती है? वो भी लेयर 4 पे आती है। और इसमें डेस्टिनेशन को पैकेट मिलेगा, और उसको कोई पहले नोटिफिकेशन नहीं जाएगा मैं आपको पैकेट भेज रहा हूँ, सिर्फ उसको पैकेट मिलेगा। और अगर आपने इसको साथ कोई कनेक्शन ओरिएंटेड चलाना है काम, इसको कनेक्शन पे पेस्ट करना है, तो फिर लेयर 4 पे वो हैंडल होगा, लेयर 4 पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होगा, और अगर कनेक्शन नहीं बनाना तो फिर लेयर 4 पे यूडीपी होगा। तो इन दोनों का कोई उसको डिपेंडेंसी नहीं है लेयर 3 की इन पे। अब बेस्ट एफर्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर वक्त कोशिश में रहता है कि मैं किसी भी तरह से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं। हर राउटर पे ये सारे एल्गोरिदम सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं कि ये जो डेस्टिनेशन है ये हमारे किस रूट से पहुंचा जा सकता है, इस तक हम ये पैकेट अल्टीमेटली किस रास्ते से पहुंचाना है। इसीलिए हम इसे बेस्ट एफर्ट कहते हैं। मीडिया इंडिपेंडेंट यही कि आगे कॉपर है, आगे फाइबर है, आगे वायरलेस है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। Media independent network layer data receives from control information sent by the data link layer. The network then establishes MTU size, और उसके साइज डिसाइड करता है कि इस पैकेट का साइज क्या होगा, जो कि मैक्सिमम 300 बाइट्स होता है। और फ्रेगमेंटेशन इज व्हेन लेयर 3 splits the IPv4 पैकेट into smaller units। अब हमने तो कह दिया कि 1500 बाइट्स का फ्रेम होता है या पैकेट होता है, तो ये फ्रेम 1500 बाइट्स का है। आगे अगर कोई ऐसा नेटवर्क आ गया बीच में जो इतना बड़ा फ्रेम हैंडल ही नहीं कर पा रहा, उसका जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट लगा हुआ है वो छोटे फ्रेम को हैंडल करते हैं, फिर क्या करता है कि जो लास्ट राउटर होगा जिससे आगे रास्ता छोटा है, वो राउटर क्या करेगा, वो उस जो पैकेट हमने भेजे हैं उन पैकेट्स के छोटे छोटे हिस्से करेगा। इनको कहते हैं फ्रेगमेंट। एक होती है सेगमेंटेशन जो लेयर 4 करता है, बहुत बड़े डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, और एक फ्रेगमेंटेशन है जो लेयर 3 का काम है कि अगर आगे नेटवर्क कोई रास्ते में कोई छोटा नेटवर्क आ गया तो वो उन पैकेट्स को भी छोटे हिस्से करता है, और उन पैकेट्स उन छोटे हिस्सों का नाम फ्रेगमेंट्स है। और अगर बिलफर्ज आगे जाके वो रास्ता फिर बड़ा उसको मिल गया, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स असेंबल नहीं होते, ये हमेशा फिर डेस्टिनेशन के ऊपर असेंबल होते हैं। और ये सिर्फ IPv4 में होता है फ्रेगमेंटेशन, IPv6 में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। अब IPv4 का पैकेट कैसा है? ये IPv4 का पैकेट है। इट इज इन बाइनरी कंटेन सेवरल फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, और इसको अगर मैं बड़ा करूं, ये वर्जन आएगा कि वर्जन 6 है कौन सा है। फिर इसका हेडर लेंथ आएगी कि हेडर की कितनी लेंथ है। फिर DS बिट्स हैं कुछ, उसकी ये कंट्रोल बिट्स हैं।
फिर टोटल लेंथ बताएगा कि इसकी कितनी टोटल लेंथ कितनी है पैकेट की। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है, फ्लैग है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। अगर बीच में फ्रेगमेंटेशन हुई है तो ये फ्रेगमेंट फ्लैग और फ्रेगमेंट ऑफसेट उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी फ्रेगमेंटेशन हुई है। टाइम टू लीव वो काउंटर है, ये जब एक सोर्स से पैकेट निकलता है हर राउटर से गुजरेगा तो जो टाइम टू लीव काउंटर है वो डिक्रीमेंट होगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए जब वो काउंटर जीरो हो जाएगा तो पैकेट को जाया कर दिया जाएगा अगर वो डेस्टिनेशन तक तब तक नहीं पहुंचा। अगर हमने पैकेट को 250 कहा है, 250 टाइमर लगाया हुआ है, तो अगर वो 250 हॉप्स तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तो उसको ड्रॉप किया जाएगा। ये इसलिए ताकि इंटरनेट पे पैकेट्स वैसे ही फिरते ना रहें जिनकी कोई डेस्टिनेशन ना हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इस पैकेट है उसका सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जो कि 32 बिट के IPv4 में है और 128 बिट के IPv6 में है। तो जो वर्जन अब ये कह रहा है कि जो पहली फील्ड थी वर्जन, वो बताएगा वर्जन 4 है, वर्जन 6 है, उसकी 4 बिट की फील्ड है जिससे वो बताएगा वर्जन 4 या है या वर्जन 6 है। और डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जो आगे डिफ सर्व लिखा हुआ था, यूज फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि आपने किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, वॉइस को देनी है, डाटा को देनी है, किसको देनी है, उसे डिफरेंशिएटेड सर्विसेज क्वालिटी ऑफ सर्विस के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हेडर चेकसम की हेडर करप्ट तो नहीं हुआ, हेडर चेंज एड्रेस तो चेंज तो नहीं हुआ, वो हेडर चेकसम चेक करेगा। टाइम टू लिव, ये मैंने आपसे कहा, ये डिक्रीमेंट होता है और राउटर को वैसे रोम करने से इंटरनेट पे उसको रोमिंग नहीं करने देता, उसको ड्रॉप कर देता है। प्रोटोकॉल कौन सा आ रहा है, ऊपर से ICMP है, TCP है, UDP है, वो भी उसी पैकेट में पता चल जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल का पैकेट है। ऊपर लेयर 4 ने क्या उसमें डिसाइड किया, ICMP का पैकेट आ रहा है, TCP का आ रहा है, UDP का आ रहा है, किसका सेगमेंट आ रहा है। तो सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये वाईशाख में आप प्रैक्टिकल कर लें इसका। IPv4 की क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी 3 मेजर लिमिटेशंस है। कि एक तो ये कि वो छोटा था, खत्म हो रहा था, बल्कि खत्म हो चुका है। जो एआना है वगैरह उनके पास IPv4 अब नहीं रहा। हाँ अलबत्ता जैसे PTCL वगैरह ISPs है, इनके इन्होंने जो पुराने खरीदे हुए इनके पास अगर कोई पड़ा है तो पड़ा है, अदरवाइज दुनिया से खत्म हो चुका है, सब यूज हो रहे हैं। Lack of end-to-end connectivity to make IPv4 survive Islam private addressing and network। अब एंड टू एंड कनेक्टिविटी एक ड्रॉबैक आ गया, हमने क्योंकि एक टेक्निक यूज की थी नेटिंग। नेटिंग की वजह से जो प्राइवेट एड्रेस है वो पब्लिक पे मैप किया जाता था, जो असल एड्रेस आईपी था सोर्स का वो आगे नहीं जाता था, आगे गेटवे या नेटिंग डिवाइस का एड्रेस जाता था, जिस वजह से इश्यूज बहुत ज्यादा आते थे। तो इनकी इसमें नेट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन तो था कि एड्रेसेस खत्म हो रहे थे, उसको रोकने के लिए तो टेम्पररी सोल्यूशन किया गया, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन फिर IPv6 में आया। IPv6 जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने शुरू किया, और इसने IPv4 की लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि वो एड्रेस स्पेस ही कम थी, वो सिर्फ 32 बिट्स थी और ये 128 बिट है। अब इम्प्रूवमेंट क्या आई कि इंक्रीज एड्रेस स्पेस 32 से 128, और इम्प्रूव पैकेट हैंडलिंग कि इसने उन्होंने हेडर वगैरह को बहुत सारी फील्ड्स को खत्म करके हेडर को बहुत सिंपल कर दिया। और नेटिंग, चूंकि एड्रेस स्पेस बहुत बड़ी है इसलिए हमें नेटिंग की, प्राइवेट टू पब्लिक नेटिंग हमें जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से भी IPv6 बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। अब देख लें इसका हेडर उससे IPv4 की निस्बत सिंपल है, वर्जन है, ट्रैफिक क्लास है, फ्लो लेबल है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है और हॉप लिमिट है, फिर सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अब देख लें ये वाला पैकेट सिंपल है IPv6 का बजाय IPv4 का। तो इसमें IPv4 में बहुत सारी फील्ड्स को रिमूव किया गया। कौन कौन सी फील्ड को किया गया था रिमूव? फ्लैग को, फ्रेगमेंट ऑफसेट को और हेडर चेकसम को। अब इसमें कौन जो फील्ड है उसमें वर्जन है, कौन सा वर्जन आ रहा है, जाहिर है वर्जन 6 है। ट्रैफिक क्लास कौन सी है, उस पर कौन सा क्वालिटी ऑफ सर्विस अप्लाई है, वो क्या प्रायोरिटी वीडियो को देनी है, वॉइस को देनी है, डाटा को देनी है, क्या करना है। फ्लो लेबल कि आपने आइडेंटिकल फ्लो लेबल, जैसे 20 बिट का एक फील्ड है जो कि हैंडल करता है आइडेंटिकल फ्लो लेबल्स को। पेलोड लेंथ, दिस 16 बिट फील्ड इंडिकेट्स द लेंथ एंड डेटा पोर्शन ऑफ पेलोड ऑफ IPv, के उसके अंदर जो डाटा आ रहा है ऊपर से वो कितना है। नेक्स्ट हेडर, ये ICMP, TCP, UDP क्या कौन सा प्रोटोकॉल है। हॉप लिमिट, वही कि उसने काउंटर लगा दिया ताकि वो रोम ना करे इंटरनेट पे। और सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। पैकेट हेडर, IPv6 पैकेट हेडर में क्या होता है
इसमें ऑप्शनल नेटवर्क इंफॉर्मेशन है और कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, और ये IPv6 हेडर और पेलोड के दरमियान में होता है और मे बी यूज्ड फॉर फ्रेगमेंटेशन, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, सपोर्ट एक्स्ट्रा। इसके हेडर के अंदर ही ये सारी चीज़। अब होस्ट राउट कैसे करता है? एक होस्ट यानी एक जो डाटा हमारा है वो कैसे राउट करता है, कैसे पैकेट्स आगे जाते हैं, वो राउटिंग टेबल हर एक के पास होता है। होस्ट कैन सेंड ए पैकेट टू फॉलोइंग। अब एक इसी है, वो खुद को लूप बैक एड्रेस पे पैकेट भेजेगा, वो को भेजेगा। वो IPv4 में 127.0.0.1 है, और जो IPv6 में है वो